अरे, यहाँ एक मॉडल भी है। काफी दिलचस्प है। तुम कौन हो? मेरा नाम डेज़ी ग्रे है। 600 साल पहले मुझे धोखा दिया गया। मेरी आत्मा का आखिरी अंश इस पेड़ के अंदर छुप गया। आज मैं सामने आई हूँ तुमसे एक सौदा करने। कैसा सौदा? सच कहूँ तो इस पेड़ में जो स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं, वो मेरी आत्मा को पूरा करने के लिए जरूरी है। क्या तुम सिर्फ एक क्रिस्टल रख सकते हो और बाकी 2 मुझे दे सकते हो? अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी? होशियार और हिम्मत वाला है, मुझे पसंद आया। ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारे साथ एक ब्लड सोल पैक्ट बनाऊंगी। अपना हाथ दो। दादाजी, शायद इसी अवसर का आपने जिक्र किया था। मेरे साथ बोलो। मैं डेज़ी ग्रे, मैं मैथ्यू नॉक्स, आसमानी सितारों के नाम पर आज ये वादा करता हूँ आज से मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी रहेगी। मेरी आत्मा तुम्हारी सांसों के साथ गुनगुनाएगी। चाहे मुश्किलें आ जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगा। पैक्ट पूरा हुआ। अब हमारी किस्मतें एक हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ये रहा। ये छोटी 3 कलाओं का गैदरिंग है। ये तुम्हारी साधना को 3 गुना तेज करेगा और तुम्हें दानवों से भी बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू होने वाला है प्रवचन शुरू होने वाला है। ध्यान दो, अनरजिस्टर्ड डिसाइपल मैथ्यू नॉक्स परीक्षा में असफल रहा, इसलिए प्रवचन नहीं सुन सकते। वैसे भी ये अधूरा ज्ञान काम का नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनो, ये डैंडेलियन तुम्हारी पहली रुकावट तोड़ने की कुंजी है। साधना में शरीर और आत्मा दोनों को धार लगती है। इस दुनिया की भाषा में पहला चरण गेट ओपनिंग रेल्म होता है। यहाँ शरीर को मजबूत किया जाता है और पहली बार इनर कोर दिखता है। दूसरा चरण गोस्टली विजन रेल्म। यहाँ तुम दिव्य दृष्टि इस्तेमाल कर सकते हो और मिस्टिक लेवल के विद्या पद सीख सकते हो। तीसरा चरण प्रोफाउंड रेल्म। यहाँ आदमी पहाड़ हिला सकता है। आगे के चरण तुम्हें जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बोन क्लेंजिंग टेक्निक सिखाऊंगी। शरीर को तैराने वाले अंतिम विधान। एक बार शुरू किया तो पीछे नहीं जा सकते। मॉर्टल होने के नाते ये दर्द इमॉर्टल वालों से 10 गुना ज्यादा होगा। मैं नहीं डरता। बच्चे, ऐसा दर्द तुमने कभी महसूस नहीं किया, इसलिए तुम इतनी आसानी से हाँ बोल रहे हो। अगर तुमने झेल लिया तो तुम मॉर्टल की सीमा तोड़ दोगे। अगर नहीं झेल पाए तो तुम्हारी नाड़ियाँ टूट सकती है। अगर यही दर्द है तो मैं इसे झेल लूंगा। मैथ्यू, हम मॉडल पैदा होते हैं ताकि लोग हम पर पैर रखकर चल सके। तुम जिंदगी की कलंक हो। बटलर केन, ये सब मुझे दे दो, ठीक है? ये पैसा मेरा है, दफा हो। सब मेरा है, सिर्फ मेरा। अपनी इज्जत के लिए लड़ो। एक मॉर्टल हो के भी तुमने इतना कुछ सह लिया। एक मॉर्टल होके भी तुमने इतना कुछ सह लिया। ये सच में कमाल है। बधाई हो, तुमने पार कर लिया। तुम्हारी शुद्ध देह बन गई है। आगे तुम्हारी साधना की रफ्तार गोल्डन बोन तक नहीं पहुंचेगी, पर मिस्टीरियस बोन से ज्यादा दूर भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर जोश बह रहा है। अभी भी तुम्हारे पास 6 मौके हैं अपने शरीर को फिर से धार देने के। हर बार तुम और ज्यादा मजबूत बनते जाओगे, लेकिन हर बार का दर्द और भी ज्यादा होगा। गलती हुई तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। समझ गया। मैं जा रही हूँ। मेरी आत्मा अभी भी असुरक्षित है। मुझे अभी खुद को समय देना होगा। नौजवान, मैं लिली ग्रीन हूँ, जेड फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल। मैं यहाँ जड़ी बूटी चुनने आई थी, पर एक दानव मेरे पीछे पड़ गया। ये जगह सादगी भरी है, अगर ठीक लगे तो आ जाओ। शुक्रिया। थोड़ी शक्ति इकट्ठा कर लूं, फिर तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। उल्लू के पट्टे। खुद को रोक नहीं पाई ना? तुम्हें कैसे पता चला? पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाने के लिए कोई ऐसे जूते नहीं पहनता।
और तुमने कहा कि दानव ने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम्हारे जूते बिल्कुल साफ हैं। तो बताओ क्या छुपा रही हो? अच्छा, जब पता चल ही गया तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे इस मुक्के में तो काफी दम था। इस नौसिखिए के पास इतनी ताकत कैसे आई? क्या ये सच में मेरी अंदरूनी शक्ति है? मुझे माफ करना नौजवान, मेरा नाम लिली ग्रीन है। अभी मैं एक भूत के वश में थी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं चली जाऊंगी। भूत एक तरह की आत्मा होती है। क्या तुम मदद के लिए सामने आई हो? इस खास तरीके की धूप को जलाने से पुरानी यादें सामने आ जाएंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम कितनी सुंदर हो। सुनो मेरी बात। क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? तुम तो सिर्फ एक साधारण महिला हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बहन का भी यही हाल करूंगा मैं। लियो वेड, हाई क्रेस्ट के लीडर शॉन वेड का बेटा। जेड फ्लावर सेक्ट मेरे लिए उसे सजा नहीं देगा। मजबूरी में मैंने उसको रोका नहीं। मेरा इस्तेमाल करने के बाद उसने पास के पहाड़ों में मुझे फेंक दिया। कुछ ही दिन बाद मुझे इस भूत ने पकड़ लिया। मुझे अपने लिए इंसाफ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारी बहन को चेतावनी दूं? उसका नाम मिया ग्रीन है। वो अब लियो वेड की डिसाइपल है। वो नशे की हालत में मरा था। शायद शराब ही उसका तोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान, अब सब तुम्हारे हवाले। दादाजी कहते थे, जो दिखे नहीं उसका दर्द और गहरा होता है। पर अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं, तब भी वो दृश्य नहीं भूल पाता जो उस दानव ने लिली ग्रीन के साथ किया था। चाहे मैं आम इंसान ही क्यों ना हो, मुझे इसका बदला लेना होगा। एक मामूली भूत नौकर तुमसे लड़ नहीं सकता। अरे वाह, काफी जल्दी आ गए तुम। एक बच्चा जो पहले लेवल तक नहीं आ पाया, वो मुझे क्या चोट पहुंचाएगा? इसकी ताकत मेरे से काफी ज्यादा है और डेज़ी भी यहाँ नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। तुम इस तरफ नहीं आ रहे हो क्योंकि ट्राई स्पिरिट एरे तुम्हें रोक रहा है। मैंने सही कहा ना? फिर वही बड़ी बड़ी बातें। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। मैंने कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तुम इंसान हुआ करते थे, चाहते तो बाकियों की मदद कर सकते थे, पर तुम अच्छे कर्म ना करके बुराई का साथ दे रहे हो। तुम सजा के लायक हो। जिन्होंने तुम्हें भेजा है, जाकर उन्हें काटो। मुझे दोष मत देना। अब तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। ये चाल जमीन के नीचे की स्पिरिट वेन से चलता है। अगर मैं इसकी उजाला शक्ति खत्म कर दूं तो 10 दिन में ये स्वयं टूट जाएगा। मुझे इसी वक्त एक कला खरीदनी है। जेड फ्लावर सेक्ट की कलाएं बहुत ही महंगी हैं, मैं नहीं खरीद सकता। कोई सस्ती कला देखनी होगी, लेकिन मेरे पास तो अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। क्या करूं मैं? मुझे ये किताब खरीदनी है। ग्रीन ऑक्स फिस्ट आंतरिक शक्ति के साथ इस्तेमाल होता है। इसका प्रहार जैसे पहाड़ से टकराती हुई सांड। पहला मूव ऑक्स ऑन माउंटेन क्रैश, दूसरा चार्जिंग ऑक्स फॉर्मेशन ब्रेकर। हर मुक्का पिछले से ज्यादा ताकतवर। 6 बार की मैरो क्लिंजिंग के साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर बनी है। चाल टूट गया। बच्चे तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी मौत लिखी है। चाल टूट चुका है। आजा बच्चे, अपनी मौत से मिल। छुपने से क्या होगा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा।
इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे? अब संभालो मेरा ये मुक्का। अब मेरा अगला बार। ये कैसे संभव है? तुम्हारी शक्ति अब खत्म, अब मेरी बारी। तुम्हारी शक्ति अब खत्म, अब मेरी बारी है। ताकत बढ़ गई तो क्या हुआ? अब बताओ कैसा लग रहा है अपने हड्डियों को चूर चूर होते देखकर? क्या जिनके स्पिरिट बोन्स मजबूत होते हैं उन्हें ये जहर सबसे पहले खाता है? तुम पर असर क्यों नहीं किया इसने? अब समझ में आया मुझे, तुम तो वाइट स्पिरिट बोन नहीं हो। तो क्या हो गया अगर मैं एक आम इंसान हूं तो? हाँ? अरे शराब! किसने बताया तुम्हें कि मेरा जीवन स्रोत शराब है? जरूर उस कमीनी ने बताया होगा। हाँ, उसी बेकार औरत का काम होगा ये। सोचा भी नहीं था एक मॉर्टल बोन के हाथों में मरूंगा। मैं भी कभी वाइट बोन हुआ करता था। ऊपर वाले स्पिरिट्स बोन वाले मुझे कीड़े मकोड़े की तरह देखते थे। मैं जान लुटा लुटा कर ट्रेनिंग कर रहा था, पर आखिर में उन्होंने मुझे एक झटके में कुचल दिया। अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो शायद घोस्लेव ना बनता। तुमने ये सही नहीं किया। मेरा मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अपना ख्याल रखना। मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? किसने हिम्मत की मेरे शिष्य को मारने की? 3 महीने के अंदर मैं तुम्हारी खोपड़ी उतार दूंगा। अगर मैंने खुद को मजबूत नहीं बनाया होता तो मैं पक्का हार जाता। उसने 3 महीने का वक्त दिया है, मुझे और भी लेवल्स पार करने होंगे। कहीं ये दानव की कोई चाल तो नहीं है मुझे भटकाने के लिए? मुझे थोड़ा इंतजार करके देखना होगा। ये क्या, तुम्हारा बोन एनर्जी इतनी शांत? तुम्हारा बोन तो बिल्कुल सफेद है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मॉर्टल बोन देखा है जो मियास्मा से नहीं गिरी। तुम्हारा परिचय मुझे बताओ। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? आत्मा, तुम भटकना बंद करो। अद्भुत, ये अपने आप कैसे ठीक हो सकता है? तुम परेशान क्यों हो? डेज़ी ग्रे? भूत को हराने के बाद ही ये सारे सामान मुझे उससे मिले हैं। ये ग्रीन ऑक्स फिस्ट काफी बढ़िया टेक्निक है। इसका थोड़ा और अभ्यास करने से ये कला और निखर के आएगी। मैंने थोड़े मूव्स बदल दिए हैं। अब जब यूज करोगे असर दुगना हो जाएगा। मिस डेज़ी, मैं ये शक्ति महसूस कर सकता हूं। और आपके अलावा इस मामले में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। सोते वक्त मैंने इस बची हुई आत्मा को स्थिर कर दिया है। 500 साल पुरानी टाइगर एलिक्सर दवा या शराब दोनों के लिए बढ़िया है। दादाजी कहते थे कि कभी कभी लड़कियां शेर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। क्या हुआ? शिष्य तो नहीं बना सकती, पर एक प्यारा दोस्त तो बना ही सकती हूँ। सुनो, मुझे मिस डेज़ी मत बुलाओ, सिर्फ डेज़ी कहो। ठीक है डेज़ी। उस गोस्ट के पास एक जादुई चीज भी थी। इस डैगर में अपनी ऊर्जा डालो। अरे वाह, मैं इसे नियंत्रण कर सकता हूँ। पर ये लो ग्रेड आइटम है, बस छुपकर वार करने के काम आएगा। ठीक है, भूत से ये भी मिला था मुझे। ये एक एनर्जी इन्फ्यूजन बिल है, तुम्हारे नेक्स्ट रेल्म के ब्रेक थ्रू के लिए परफेक्ट है। इसे खा लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी।
डिवाइन सेंस से आसमान जमीन की आत्मा और शक्ति को खींचना ये तब होता है जब कोई कैंसिया कला का दूसरा चरण समझ ले। पर ये लड़का जो अभ्यास के योग्य भी नहीं, ये समझ कैसे गया? किसी ने सिखाया भी नहीं, फिर भी सीख गया। क्या उसका दिल बिल्कुल साफ है? ऐसा दिल तो दुर्लभ होता है, पर ये बाहरी रिल्म के राक्षसों को आकर्षित करता है। अरे डगर देव, तुम कितने कठोर हो, कितने चालाक, कितने ही हास्यास्पद। तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिसे मैं डेज़ी ग्रे बचाना चाहूं तो चाहे डीमन लॉर्ड खुद क्यों ना आ जाए, उसे छू भी नहीं पाएगा। भावनाओं के सर्वनाश को ही एक्सटिंक्शन कहते हैं। बताओ, अपना एक्सटिंक्शन चाहते हो या डीमन डोमेन वापस जाओगे? मैथ्यू, मैंने सोचा था टाइगर डीमन से लड़ने के लिए मैं मदद करूंगी, पर अब तुम्हें अकेले लड़ना होगा। मैं अपनी अंदरूनी ताकत महसूस कर सकता हूँ। डेज़ी ग्रे आप कहाँ हैं? कुछ कहना था आपसे। मैथ्यू, जब तुम जाओगे तुम्हारी दीदी फिर से स्पिरिट फ्रूट में सो चुकी होगी। मैंने ये साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मान इसलिए छोड़ा है कि तुम्हें कुछ कहना है। उन्होंने मेरे खातिर उस दानव का अकेले सामना किया। मुझे उनके लिए बदला लेना होगा। मैं उनकी स्क्रिप्ट